कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने बुधवार को एक सर्वे रिपोर्ट शेयर की, जिसमें उन्हें केरल के कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बताया गया। ये सर्वे केरल वोट वाइब नाम की एक निजी एजेंसी द्वारा कराया गया, जिसमें 28% से अधिक लोगों ने थरूर को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त नेता माना। थरूर ने इस सर्वे से जुड़ी खबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया और हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ प्रतिक्रिया दी। शशि थरूर का ये कदम ऐसे समय पर आया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उनके कुछ बयानों को लेकर कांग्रेस के भीतर काफ़ी आलोचना हुई थी। उनके कुछ वक्तव्यों को पार्टी लाइन से इतर माना गया और कहा गया कि इससे पार्टी को रक्षात्मक स्थिति में आना पड़ेगा। इस सर्वे में जाहिर है कि केरल में एक बड़े वर्ग में थरूर की स्वीकार्यता बनी हुई है और वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में गंभीर दावेदार बनते जा रही हैं। बता दें कि केरल में अगला विधानसभा चुनाव अप्रैल 2026 में होना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार सत्ता में है और विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर मंथन जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शशि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उनकी शहरी अपील और बौद्धिक छवि भी जगजाहिर है। वे यूडीएफ के लिए एक नया और प्रभावशाली चेहरा तो बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी नहीं बन नहीं। ऐसे में ये सर्वे उन्हें कांग्रेस में कुछ खास लाभ नहीं दिला पाएंगे। जहां ये सर्वे को लेकर चर्चा हो ही रही थी, इस बीच शशि थरूर का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नजर आया। आज से 50 साल पहले देश ने एक ऐसा दौर देखा था जिसे भारतीय लोकतंत्र का सबसे दागदार चैप्टर माना जाता है। यह दौर आपातकाल का था। अब खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपनी ही पार्टी पर इसको लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने जबरदस्ती नसबंदी को लेकर कांग्रेस पर सीधी चोट पहुंचाई। मलयालम अखबार दीपिका में गुरुवार को छपे एक लेख में शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि आपातकाल को केवल इतिहास की गलती कहकर भुलाया नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक सबक की तरह याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 से 1977 के बीच अनुशासन और व्यवस्था के नाम पर जो किया वह कई बार निर्दयता में बदल गया। इसका सबसे बदनाम उदाहरण है जबरन नसबंदी। थरूर ने इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उस दौर में संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान चलाया गया, जिसमें गरीबों को जबरन पकड़कर उनकी नसबंदी कर दी गई। खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रशासन को एक निश्चित संख्या पूरी करनी होती थी और इसके लिए बल प्रयोग और डर का माहौल बनाया गया। लोगों को जबरन अस्पताल ले जाया गया और बिना मर्जी के ऑपरेशन भी कर दिए गए। थरूर ने इस बात का भी जिक्र किया कि दिल्ली जैसे शहरों में झुग्गियों को बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ दिया गया। हजारों लोग एक ही रात में बेघर हो गए और इनकी कोई सुध नहीं ली गई। इन सारे कामों को साफ सफाई और शहर सुधार के नाम पर जायज़ ठहराया गया, लेकिन असल में ये सत्ता का दुरुपयोग था। शशि थरूर ने अपने लेख में यह भी कहा कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं, इसे हर दिन बचाना और मजबूत करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज भी कई बार सत्ता में बैठे लोग स्थिरता और राष्ट्रहित के नाम पर लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की कोशिश करते हैं। अब थरूर का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जहां सीएम पद के प्रबल दावेदार बन रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पर भी सवाल उठा रहे हैं। शशि थरूर ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस की अपनी ही सरकार की गलतियों को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि देश को याद दिलाया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंखें खुली रखना जरूरी है, चाहे सत्ता में कोई भी हो। क्या लगता है शशि थरूर का अगला कदम क्या होगा? क्या कांग्रेस से बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिए जाएंगे? सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। क्या इसको ध्यान में रखते हुए इनकी कुछ अलग रणनीति होगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।